हेलो व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देखते हैं आपके पर्सन के लिए यूनिवर्स की तरफ से आज क्या मैसेज है। उस पर्सन की यहाँ पर बात करी जा रही है जिनके साथ अभी आप एक करंट में एक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। जो सिचुएशन आपको अब ऐसी लग रही है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और आपका बस नहीं चल पा रहा इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने का। तो यही देखते हैं आज उस पर्सन की तरफ से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आया है, आपको यूनिवर्स क्या समझा रही है, क्या गाइड दे रही है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक में इस रीडिंग को यहाँ पर नहीं बांधा जा रहा है। यहाँ पे यदि लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है व्यूअर्स, एट ऑफ वैंड्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से उनकी एनर्जीज व्यूअर्स की तरफ किस तरह की फॉरवर्ड हो रही है। Seven of Wands in reversed, the Hermit, Four of Swords, the Empress, Three of Cups and bottom की एनर्जी है आपकी Eight of Cups, Eight of Pentacles की। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग में जो यहाँ पर राशि आई है ना व्यूअर्स, वो आपकी जेमिनाई एंड आपकी टॉरस आई है एंड वर्गो। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरह से ये एनर्जीज, ये राशियां आपसे कनेक्ट हो सकती हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आप दोनों यहाँ पर स्टक हो या थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें आप दोनों के दरमियान ज़्यादा यहाँ पर बिखरी हैं, उलझी हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्लियर यहाँ पर ये मैसेज है कि आप दोनों की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो इस रीज़न के चलते ज़्यादा है क्योंकि आप एक सोल कनेक्शन में हो, आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिल गया है या फिर आप कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम सोल में जर्नी में हो, जिसकी जो जर्नी होती है वो आसान नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो आपकी सिचुएशंस कुछ इस वजह से भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेट है। इस इंसान के दिल में व्यूअर्स, अगर इन्होंने काफ़ी लंबे समय से आपको ब्लॉक कर रखा था, आपके अगेंस्ट इन्होंने दीवारें खड़ी कर रखी थी, या काफ़ी टाइम से ये पर्सन ना आपको ऐसे जाहिर कर रहे थे कि इनका आपसे बात करने का दिल नहीं है, आपसे बात नहीं करना चाहते, तो डिवाइन की तरफ से यहाँ पर ये क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है कि इस इंसान का दिल ना आपसे बेहद ज़्यादा बात करने का यहाँ पर हो रहा है। इवन जो भी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, दीवारें खड़ी कर रखी हैं, इनके दिल में ना उन ब्लॉकेजेस को खुद से हटाने का, उन दीवारों को खुद से गिराने का इनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिल करता है। और कहीं ना कहीं ये दिल इनका इस कनेक्शन की याद आने की वजह से, इस कनेक्शन की प्योरिटी, आपकी प्योरिटी समझने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा कर रहा है। ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही है व्यूअर्स, आपने इन सब वक्त में ना अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर लाए हैं। जैसे आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि पहले आप ना अपने आप पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, आपका क्योंकि सारा ध्यान, सारा टेंशन इस पर्सन के ऊपर था, इनके साथ के ऊपर था। इस रीज़न के चलते ना आप यहाँ पर अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं, क्योंकि आप सब चीज़ें इनके साथ देख रहे थे। लेकिन अब इतने दौरान में आपने जितना भी ज़्यादा फोकस अपने ऊपर लगाया है, उतना ज़्यादा इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये क्लियरली मैसेज पहुंच रहा है कि आपने इनका इंतज़ार करना छोड़ दिया। आप जो इनको लेकर एकदम पागल थे, दीवाने थे, या फिर आपके लिए इनको लेकर जो इमोशंस थे वो ज़्यादा आपके लिए प्रायोरिटी थे, अब आपके लिए उससे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर आप खुद बन गए हो। अपने आप को ग्रो करना, अपने आप पर वर्क करना, अपनी हीलिंग करना, अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना, उन सब पर आपका यहाँ पर फोकस बहुत पूरी तरह से जा चुका है। जो चीज़ें ना इस इंसान को अपने आप में अकेला करती जा रही हैं और ये एहसास दिलाती जा रही हैं कि अपने आप से बहुत अकेले हो गए हैं, इन्होंने अपने आप को खुद से अकेला करा। इस चीज़ में ना आप जिम्मेदार हो और ना कहीं कोई और। अगर ये किसी और पर इतने लंबे समय से जिम्मेदारी डाल रहे थे, थोप रहे थे, तो उन सब चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को, खुद को जिम्मेदार बनते हुए पा रहे हैं। यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स रातों रातों सोने नहीं दे रही। इनकी एक ऐसी एनर्जी है, एक बेचैनी भरी एनर्जी, जैसे कि ओवर थिंकिंग के साथ, बहुत सारे थॉट्स के साथ ये पर्सन अपने आप को रख रहे हैं जिन पर इनका खुद का जोर नहीं चल रहा। दिल और दिमाग में इनके एक जंग सी यहाँ पर छिड़ी हुई है कि इन्होंने जो बीते दिनों में यहाँ पर करा, जो भी इन्होंने आपसे छीना, आपसे जो भी इन्होंने चुराया, उन सब चीज़ों के बदले में इन्हें क्या मिला? उन सब चीज़ों के बदले में इनको इनका जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो इनसे छिना है, वो इनसे दूर गया है, या ये उससे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। तो ये सभी चीज़ें ना इनके अब दिल में
तब जाकर जब ज़्यादा आ रही हैं, जब यहाँ पर अल्टीमेटली ये पर्सन आपको इंतज़ार करते नहीं देख रहे हैं, आपको अपने लिए अवेलेबल नहीं बनते हुए देख रहे हैं। बजाय आपको अवेलेबल बनते देख आपका अपनी लाइफ पर वर्क करना, अपनी लाइफ को लेकर फोकस्ड होना, अपनी लाइफ में अपने आप को आगे लेकर जाना, अपने आप को एज अ प्रायोरिटी बनाना, ये सब चीज़ें इन्हें दिखाई दे रही हैं। यानी कि इस इंसान ने व्यूअर्स जब आपको बैक स्टेप करा तब इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, या इनकी सोच इन्हें उस पॉइंट पर नहीं लेकर आई थी कि एक वक्त एक घड़ी ऐसी भी आएगी जब आपके लिए आप खुद को प्रायोरिटी बनाओगे, ना कि इस इंसान को प्रायोरिटी बने ही रहने दोगे जैसे आपके लिए ये एक वक्त पे थे। यही चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप में अकेला, और इवन जो ये जहाँ पर है उस सिचुएशन में नहीं एहसास दिला रही है कि सिचुएशन में इन लोगों में रहकर ना ये अपने हिस्से कुछ भी नहीं लेकर आ पाए हैं। मतलब ओवरऑल जो इनके हिस्से था वो इनसे छिन गया। ये इतना नहीं है जिसको ये सफिशिएंट कह सके, पर्याप्त कह सके। अब ये हर एक एस्पेक्ट से हो सकता है, एज एन वो प्यार, इमोशंस, वक्त, फीलिंग, कनेक्शन, फाइनेंशियली वाइज, तो ये हर वे में है जो ये पर्सन व्यूअर्स अब सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और जितना इनके थ्रू सोचा जा रहा है उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अकेला तन्हा मानकर अपने आप को और अकेला करते भी जा रहे हैं। तो इनकी ये स्थिति बन गई है। तब उस वक्त पे इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि आप इनसे इतनी दूर चले जाओगे और इतनी दूर जाकर आप अल्टीमेटली अपने आप पर इतना ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर लेकर आओगे। आपके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे जिसका मुकाबला ये कर नहीं पाएंगे, जिसको ये डील नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है आपके अंदर आने वाले बदलाव, या आपको इनका इंतजार ना करते देख ये पर्सन व्यूअर्स उन सेलिब्रेशंस को, उन वक्त को, उन क्वालिटी मोमेंट्स को याद बहुत कर रहे हैं जिनमें आप दोनों की ज़िंदगी में या स्पेशली इनकी लाइफ में काफ़ी सारे मोमेंट्स थे। इनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोमेंट्स यहाँ पर चल रहे थे। सो ओवरऑल व्यूअर्स ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंपैरिजन मोड में आ गए हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि इस इंसान के अंदर ही अंदर यहाँ पर इनकी फीलिंग्स जो आपको लेकर उमड़ रही हैं और इनके इमोशंस ये आपस में क्लैश कर रहे हैं, आपस में ये लड़ रहे हैं, एक पछतावा और रिग्रेट देकर जो इन्हें यहाँ पर अकेला तन्हा सबके होने के बावजूद भी और ओवर थिंकिंग की तरफ यहाँ पर इन्हें लेकर जा रही है। ओवरऑल अगर मैं एज ए कंक्लूजन आपको इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताऊं ना व्यूअर्स, ये बंदा या बंदी जो भी अब आपको लेकर फील कर रहा है या कर रही है ना, उससे ये खुद ही लड़ रहा है या खुद ही लड़ रही है। ये पर्सन खुद से तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान ये जो भी कनेक्शन है वो प्योर है, या इस कनेक्शन से इन्हें काफी कुछ मिला, लेकिन इसे ना ये मुंह से नहीं बक्कार रहे, मुंह से नहीं बोल रहे। तो ये इनकी मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ। सामने से ये पर्सन आपको यही चीजें दिखा रहे हैं कि एकदम विड्रॉ कर दिया इन्होंने, आपके साथ के रिश्ते में विड्रॉ कर दिया, लेकिन ये विड्रॉ करके भी अपने आप को अकेला तन्हा यहाँ पर मान रहे हैं, या अकेला और तन्हा ये हो गए हैं। तो एक ऐसी स्थिति में उलझ गए हैं जहाँ पर बेसिकली इन्होंने खुद से ये चीजें प्लॉट करी, खुद से इन्होंने इस चीज को क्रिएट करा, और अब ये सब चीजें इनके खुद के ऊपर आन पड़ी हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज या स्थिति व्यूअर्स ज्यादा बनती हुई दिखी है। कुछ भी हो यहाँ पर इस इंसान को थोड़ा ब्रेक, थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है ताकि समझ पाए कि आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, यही आप आपको लेकर क्या फील करते हैं, या आपसे इन्हें इस रिश्ते से इन्हें क्या मिल रहा था। तो इन्हें थोड़े से ब्रेक की, अपने आप को समझने की अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अब इस इंसान को ना डायरेक्ट बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि होता है कि जो फील कर रहे हैं उसको डायरेक्टली बोलने की हिम्मत इस इंसान को अपने अंदर नहीं मौजूद होती हुई फील हो रही है। ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मानो मैंने उससे बोला, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, उसने उस चीज़ को ना बोल दिया, या उसने उस चीज़ को बहुत लाइटली ले लिया, उसको सीरियस होकर नहीं सुना, तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। तो ये पर्सन व्यूअर्स जो आपको लेकर फील कर रहे हैं ना, उसको लेकर इन्हें लग रहा है अगर आप उस विषय में सीरियस नहीं हुए, उसको सीरियसली नहीं लिया, टेक फॉर ग्रांट ले लिया, तो ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये चीज़ें इन्हें ना यहाँ पर रातों रातों सोने नहीं दे रही, और यही वो चीज़ें हैं जो इस इंसान को खुद की करनी की यहाँ पर याद दिला रही है। सो ओवरऑल अगर मैं इनकी एनर्जीज की बात करूँ तो व्यूअर्स देखो, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, पर कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं।
अभी ये बंदा या बंदी ना साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है या कर रही है, बट यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि अगर ये मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ और वो मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर देती है या कर देती है, तो मुझे एक बैकअप प्लान यहाँ पर लेकर चलना चाहिए। तो उस कंफ्यूजन में, उस सोच में ये बंदा या बंदी अपने आप को ज्यादा रख रहा है, ठीक है। और इसी रीजन के चलते ये उतना ये स्लो है जितना इन्हें स्पीड पकड़नी चाहिए, इतना कुछ समझ कर, देख कर, एक्सपीरियंस करके। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और देखती हूँ इस पर्सन के दिल में आपको लेकर और क्या है जो इन्हें रोक रहा है या जो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उतावला कर रहा है। वो दोनों चीजें देखते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। जो एक्सट्रीम लेवल पर इनकी एनर्जीज है, मेन उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। टू मच वर्क, कंफ्यूजन, नॉट कमिटेड, अनवर्दी, सीकिंग परफेक्शंस एंड टू सून। देखिएगा, टू सून। बेसिकली देखो यहाँ पर व्यूअर्स, इस इंसान की एक्सट्रीम लेवल पर जो एनर्जीज है वो दो हिस्सों में ज़्यादा डिवाइड हो रही है, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। पहला ये कि यहाँ पर अब आपकी सोच में, आपके थॉट्स में, आपके बिलीफ सिस्टम में इस इंसान की वैल्यू गिर चुकी है। इस इंसान ने यहाँ पर आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, उससे ज़्यादा तो क्या, इन्होंने आपको वो भी नहीं दिया, वो भी देने में ये कामयाब नहीं हुए जो एक्चुअली में आप इनसे चाहते थे, डिजर्व करते थे। फिर चाहे वो कमिटमेंट हो, प्यार हो, वक्त हो, या फिर आप ये कहिएगा आपसे जुड़े हुए रिश्ते को आगे ले जाना। जैसे आप जिस फेज में थे, अगर आप सिर्फ एक रोमांटिक कपल के तौर पे थे, आप कमिटमेंट चाह रहे थे, तो वो ना देना जो आप एक्चुअली में अब यहाँ पर जेन्युइनली डिजर्व करते थे। दूसरा, यहाँ पर अब आपको, क्योंकि इन्होंने वो चीजें नहीं दी, इसी रीजन के चलते आप समझ गए हो कि भाई ये पर्सन मुझे डिजर्व नहीं करते हैं या करता है, और आप इसीलिए परफेक्शन की तलाश में यहाँ पर निकल चुके हो। या फिर अब आप अपनी लाइफ में या तो अपने आप को परफेक्ट बनाने में ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर आप परफेक्ट पर्सन अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हो। इन्हीं चीजों के कंफ्यूजन्स के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को वर्क में ज्यादा लगा रहे हैं, ताकि अपने ध्यान को, अपनी सोच को, अपनी बेचैनी को यहाँ पर डाइवर्ट कर सके। लेकिन एक्चुअली में ये चीजें इनके लिए आसान नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ही इस इंसान को इस चीज का एहसास होता जा रहा है कि क्या खोते जा रहे हैं, किससे दूर होते जा रहे हैं, किसको दूर करते जा रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर इनकी एनर्जीज है कंफ्यूज्ड होने की, कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर फीलिंग्स, जज्बात, इमोशंस रखने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, जिस हिम्मत की अब इन्हें यहाँ पर इस फेज में आकर काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरत महसूस हो रही है। देखती हूँ इस एनर्जी के साथ आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनकी उठ रही हैं, जो शायद आपसे कहते भी हो या फिर अपने आसपास के लोगों से कहते हो। देखिए, ये आपसे यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि यू आर टू नाइस, आप बहुत अच्छे हो, एंड आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, शायद मैं ही तुम्हारी काइंडनेस को डिजर्व नहीं करता या करती। तो इनका मैसेज यही है, नहीं लग रहा है कि आपको ये डिजर्व नहीं करते, और शायद आप जैसे अच्छे इंसान को ये डिजर्व नहीं करते हैं। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। तो अब आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये यही आशा करते कि काश ये ना कुछ डिफरेंट टाइप के पर्सन होते, उसी तरह से होते जैसे आपने इन्हें अपनी सोच में रखा था, या जैसी आपने इनको लेकर सोच बना ली थी, अपना एक परसेप्शन बना लिया था। आई विश ये वैसे ही होते, यानी कि समझ रहे हैं कि आपकी विश से, आपकी उम्मीद से बिल्कुल अलग हैं। आई वॉन्ट आउट, और इसीलिए ना ये अपने आप को खुद से आपसे दूर ले जा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद आपसे दूर ले जाना आपके लिए सही रहेगा, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, और इसी रीजन के चलते ये ना आपसे अपने आप को ज्यादा दूर करते फिर रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है। जो पेन इन्हें हो रहा है ना आपसे दूर जाने का, आपको अपने आप से दूर करने का, उस चीज को लेकर कहना चाह रहे हैं कि क्या ये जो पेन मुझे हो रहा है, ये इसका अंत कहीं होगा, क्या ये कहीं स्टॉप होगा। तो इनका मैसेज एक तरह से ये है कि अब इन्हें लग रहा है कि मेरे पास दूर जाने के अलग कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है। हालांकि वो दूर जाना इस इंसान को ही काफी ज्यादा तकलीफ और दर्द यहाँ पर दे रहा है। तो ये मैसेज इनका आपके लिए है।
आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, कहना चाह रहे हैं कि अब ये ना आपके जैसे आप सोचते थे इनको लेकर, जो आपने एज्यूम करा था, आपने जो इनको लेकर अपने मन में एक छवि बनाई थी, ये वैसे ही बनना चाहते हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, लेकिन इन्हें लग रहा है कि अब कुछ भी हो, इन्होंने आपको खुश नहीं रखा, आपको खुश नहीं रख पाए। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में अब आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट, एक गिल्ट के तौर पर चल रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं इनके थ्रू, जो इन्हें ना उस वक्त पे करनी नहीं चाहिए थी, या ये संभाल सकते थे, लेकिन इन्होंने उस वक्त पे नहीं संभाली, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इनके पास उन सब चीज़ों को संभालने का वक्त भी यहाँ पर जा चुका है। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जीज। मैं यहाँ पर ना आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अब इस सिचुएशंस में ओवरऑल इनको इनका करा हुआ इनके आगे आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स निकाल लेती हूँ। साथ ही साथ आप मुझे ये ज़रूर से बताइएगा कि आप इस रीडिंग से अपने आप को कितना कनेक्ट कर पाए हैं। उसके अलग एक और मुझे मैसेज आप ज़रूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्या आपको इस तरह से रीडिंग पसंद है कि मैं आपके लिए इस तरह से रीडिंग लेकर आऊँ, बजाय यहाँ पर डेस्क दिखाने के मैं आपको यहाँ पर ऐसे इस तरह से रीडिंग दूँ। और उसके अलग एक और वन मोर क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप एक ही रीडिंग देखना पसंद करेंगे, या आप सुबह और शाम जैसे मैं लेकर आती थी उसी तरह से आप रीडिंग देखना पसंद करेंगे? और अगर आप 2 टाइम देखना चाहते हैं तो आप किस किस टाइम देखना चाहते हैं, आप एक बार मुझे आइडिया दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, फिर मैं उसके बाद आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी एंड वोटिंग भी आपसे ले लूंगी। जिसकी भी वोटिंग आएगी उसी हिसाब से फिर रीडिंग हम जारी रखेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी मुझे आपकी मदद तो ज़रूर से लगेगी, लेकिन अगर आपने मदद करी तो डेफिनेटली हम लोग उसी तरह से रीडिंग लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए जी अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को इस सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। यहाँ पर है विच, लेवेंडर, लाइट हाउस एंड बॉटम की एनर्जी है सोर्स। तो देखो डिवाइन भी आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि बजाय दूसरे को आईना दिखाने के, आपको खुद से आईना देखकर उस इंसान का आईना बनना है। मतलब आपको यहाँ पर एक तरह से ये बोला जा रहा है कि हम अक्सर ये चाहते हैं कि सामने वाले ने जो गलती करी है उसे उस चीज का रियलाइज हो। अब आपके केस में आपको इस चीज को कैसे रियलाइज कराना है, क्योंकि सामने वाला या सामने वाली तो रियलाइजेशन होने के बावजूद भी ना यहाँ पर चुपचाप बैठा है या बैठी है। ठीक है, ओवर थिंक कर रहा है या ओवर थिंक कर रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर चेंजेस लाकर उस इंसान का वो आईना बनना है जो कहीं ना कहीं इस इंसान को दिखे कि भाई तुम एक सिचुएशंस में क्या दे रहे थे, और देखो तुम्हारे ना होने पर मैंने अपने आप में कितने ज़्यादा खूबसूरत चेंजेस यहाँ पर क्रिएट करे हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना सा मैसेज डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि आपके केस में ना जस्टिस जो है वो छीनना पड़ेगा, उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको खुद के अंदर बदलाव लेकर आने पड़ेंगे बजाय किसी और के अंदर बदलाव को देखने के। साथ ही आपसे बोला जा रहा है कि अपने आप पर आपको डाउट नहीं करना। जैसे कुछ लोगों का, मेरे व्यूअर्स को ये लगने लगा है कि शायद मैं यही डिजर्व करती थी, यही प्यार होता है, इसी तरह से रिश्ते होते हैं। नहीं, ये सोच इस इंसान ने आपकी बनाई। आप ऐसा डिजर्व ना तो करते थे और ना ऐसा आपको अपनी वैल्यू पर डाउट करना है। आपको बोला जा रहा है आपके आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है मुझे प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, उनको अपने पास रखो। फिर आप समझो कि आप क्या डिजर्व करते थे और इस इंसान के थ्रू एक वक्त पे आपको क्या दिया जा रहा था। आप खुद तुलना कर पाओगे। बात करी जाए अगर इस इंसान की, आप लाइफ के उस फेज में आ चुके हैं जहां पर ना जाते वक्त इस इंसान ने एक बार नहीं सोचा कि भाई इन सब चीज़ों का असर, इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेगा, आप किस तरह से इन चीज़ को डील करोगे। लेकिन हाँ, अब इस इंसान को जब वो चीज़ें खुद पर आती हुई नज़र आ रही हैं, जब इनको खुद को ठोकर लग रही है या खुद से इस इंसान को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली इस चीज़ के लिए हक्के बक्के हुए पड़े हैं। तो ये आपके लिए सिंपल सा मैसेज है व्यूअर्स कि जिस इंसान ने जाते वक्त आपकी नहीं
सोची, तो आप यहाँ पर अपनी क्यों नहीं सोच रहे हो? उसने तो सोची नहीं और आप भी नहीं सोचो तो कैसे काम चलेगा? किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। तो यही आपके लिए इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। आई होप आप समझ पाए होंगे, एंड कितने लोग समझ पाए मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये कमेंट बॉक्स ना आप ही के लिए खुला रखती हूँ। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, और अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं आपके लिए जो आप चाहते हो वो कैसे लेकर आ पाऊंगी। तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, और जब लाइव आती हूँ तब भी आप लोग एकदम खामोश होकर बैठ जाते हैं, जबकि मैं आप ही के लिए लाइव आती हूँ, यूं ही तो नहीं आती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। इंतज़ार करूंगी आपके कमेंट का, आपके मैसेजेस का। जो मैंने आपसे सवाल करे हैं आप उनको उनको किस तरह से मुझे बताते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।